हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग करेंगे 50 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू जीके जीएस का जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पे 50 ऑब्जेक्टिव टेस्ट के रूप में रहेगा और आपको लास्ट में बताना है कि आपने कितना स्कोर किए हैं। यहाँ से सवाल जो है एसएससी, रेलवे, जीडी, एमटीएस जैसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बीएड जैसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का 50 इंपोर्टेंट जीके जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले पहला पास आपके पास क्वेश्चन है, बताना है कि इसरो का जो है मुख्यालय कहाँ है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है। आपका सही आंसर इसमें से क्या हो जाएगा। मुंबई हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा, हैदराबाद होगा या चेन्नई हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा बेंगलुरु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा सवाल है, बताना है कि भारत का मैसूर का शेर किसे कहा जाता है। भारत का मैसूर का शेर किसे कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन जो है आपको रेलवे एसएससी है ना, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है, एनटीपीसी में पूछा गया है, आपका एनटीपीसी में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको वेरी वेरी इंपोर्टेंट हो जाता है। तो बताइए कि भारत का मैसूर का शेर किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि टीपू सुल्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टीपू सुल्तान। अगला सवाल है, बताइए लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। अगर आपको आंसर मालूम है तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका डी है, जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 552। अधिकतम कितना हो सकते हैं, 552 है। भारतीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ है। देहरादून में है, भोपाल में है, बेंगलुरु में है या चेन्नई में है। इसका सही आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, देहरादून। अगला सवाल है आपका, बताना है कि अशोक चक्र किस रंग में दर्शाया गया है। अशोक चक्र जो है किस रंग में दर्शाया गया है, लाल में, नीला में या हरा में या पीला में। अगर इसका आपका सही जवाब मालूम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा आपका। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि नीला। अगला सवाल है आपका, डॉक्टर झीवांगो उपन्यास किसने लिखा। तो इसका सही आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर बताइए आपका क्या हो जाएगा। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी शांति निकेतन की स्थापना किसने की। शांति निकेतन की स्थापना किसने की। बताइए इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। शांति निकेतन की स्थापना किसने की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है। इंदिरा गांधी जो नहर जो है किस राज्य में है, आपको बताना है इंदिरा गांधी नहर जो है किस राज्य में है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला, जियोलॉजी किसका अध्ययन है। जियोलॉजी जो है किसका अध्ययन है, आपको बताना है चट्टानों का होगा या जीव जंतु का होगा या पौधों का होगा या ग्रहों का होगा। इसका सही आंसर जो है आपको क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है आपको बताना है कमेंट में। इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों
चट्टानों का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि उजाला योजना, उजाला जो योजना है किससे संबंधित है? उजाला योजना जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन ए होगा सही इसका, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों बताइए, इसका सही जो आंसर हो जाएगा एलईडी, एलईडी बल्ब। एलईडी बल्ब जो है उजाला योजना का संबंध है। अगला सवाल है आपका, पुष्कर मेला, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? पुष्कर मेला जो है कहाँ आयोजित होगा? जयपुर में होगा, अजमेर में होगा, या जोधपुर में होगा, या उदयपुर में होगा? इसका सही आंसर जो है आपको क्या हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अजमेर में। पुष्कर मेला जो लगता है कहाँ लगता है? अजमेर में लगता है। अगला सवाल है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है बताना है आपको। सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 जून को मनाया जाएगा, 21 मार्च को मनाया जाएगा, या 22 अप्रैल को मनाया जाएगा, या 10 दिसंबर को मनाया जाएगा? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 5 जून को मनाया जाता है। अगला सवाल है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब शुरू किया गया था? 1965 में, 1973 में, 1982 में, 1991 में? इसका सही आंसर जो है आपको क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब शुरू हुआ था? ये जो हुआ था 1973 में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि दशहरा किसकी विजय का प्रतीक है? कृष्ण की कंस पर विजय, राम की रावण पर विजय, अर्जुन की जय दत्त पर विजय, या शिव की तारकासुर पर विजय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जवाब जो है बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है बताना है कि मद्रास का नया नाम क्या है? तो मद्रास का नया नाम जो है वो चेन्नई है। मद्रास का नया नाम क्या है? वो चेन्नई है। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितनी धारियां होती है? कितनी धारियां होती है आपको बताना है। इसमें धारियां जो होता है कितने होता है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितनी धारियां होती है? सही आंसर आपको बताना है। इसका सही जवाब जो है क्या हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3 धारियां होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि ओलंपिक खेल कितने वर्ष पर आयोजित होते हैं? ओलंपिक खेल जो होते हैं वो 4 वर्षों में खेले जाते हैं, है ना, 4 वर्षों में आयोजित होते हैं। अगला सवाल है कि झंडा गीत किसने लिखा? झंडा गीत जो है किसने लिखा था बताइए। झंडा गीत जो है किसने लिखे थे बताइए। इसका सही आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? झंडा गीत जो है किसने लिखे थे? रविंद्रनाथ टैगोर ने, या श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने, या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, या महादेवी वर्मा ने? प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। अगला सवाल है कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है बताइए। बंगाली बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, या उर्दू बोली जाती है? तो प्यारे दोस्तों सबसे ज्यादा जो बोला जाता है वो हिंदी बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन जो है आपका सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल बताइए। हॉकी होगा, क्रिकेट होगा, या फुटबॉल होगा, या कबड्डी होगा? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा इसमें से? तो प्यारे दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा ये हॉकी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस ग्रंथ को भारत का संविधान कहा जाता है?
किस ग्रंथ को भारत का संविधान कहा जाता है? अर्थशास्त्र को कहा जाता है, वेद को कहा जाता है ना, या मनुस्मृति को बोला जाता है, स्मृति को बोला जाएगा, या भारतीय संविधान को बोला जाता है? तो इसका सही आंसर जो है आपको क्या हो जाएगा? भारत का संविधान कहा जाता है किसको? तो भारतीय संविधान को कहा जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपको सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, चांद पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? चांद पे सबसे पहले कौन सी देश पहुंचा था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा, यानी कि अमेरिका। अमेरिका जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस जो है कब मनाया जाता है, बताइए। विश्व जल दिवस जो है कब मनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है आपको क्या हो जाएगा? विश्व जल दिवस जो है कब मनाया जाता है? 21 मार्च या 22 मार्च या 5 जून या 22 अप्रैल? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 21 मार्च। 21 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? हरित क्रांति से या दुग्ध क्रांति से, श्वेत क्रांति से या हरित क्रांति से? इसका सही आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? इसका कमेंट करके आप आंसर बता सकते हैं अगर आपको याद है तो। अगर आपको याद है तो इसका सही आंसर आप बता सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि दुग्ध क्रांति से। अगला सवाल है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस जो है कब मनाया जाएगा? 1 दिसंबर, 4 दिसंबर, 10 दिसंबर या 15 दिसंबर? इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? तो प्यारे दोस्तों, ये भारतीय नौसेना दिवस जो मनाया जाता है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो है बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत का स्थापना किसने की थी, बताइए। इसका सही आंसर जो है आपको क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? कमेंट में आप बता सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था, है ना। ए में आपका है मोहम्मद गौरी ने किए थे, बी में आपका है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किए थे, और सी में आपका है इल्तुतमिश ने किए थे, या डी में आपका है अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। तो सही आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला? भारत रत्न कब मिला मदर टेरेसा जी को भारत रत्न कब मिला, बताइए। तो सही आंसर बताइए, 1975 में मिला था, या 1979 में, या 1980 में, या 1984 में? इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आपका सही आंसर जो हो जाएगा 1980 में मिला था। तो ये भी ऑप्शन जो है आपको याद रखना है। अगला सवाल है, बताना है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था, 1764 में हुआ था, 1857 में हुआ था, या 1942 में हुआ था? इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? कमेंट में करके बता सकते हैं। अगर आपको सही आंसर मालूम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगला सवाल है आपको, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है, बताइए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो प्यारे दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है मनाया जाएगा आपको, ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल है कि भारत में मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? हाँ, 2012 में हुआ था, 2014 में हुआ था, 2016 में हुआ था, या 2019 में हुआ था? तो मेक इन इंडिया जो हुआ था प्यारे दोस्तों, ये 2014 में हुआ था,
यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है सवाल, लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? लाल किला का जो निर्माण जो है किसने करवाया था आपको बताना है। लाल किला का निर्माण जो है बाबर ने करवाए थे, अकबर ने करवाए थे, या शाहजहां ने करवाए थे, या औरंगजेब ने करवाए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शाहजहां, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का जो मुख्यालय है कहाँ है? वियना में है, या पेरिस में है, या लियो फ्रांस में है, या जिनेवा में है? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि लियो फ्रांस में है। अगला सवाल है, बताना है कि पंचायत राज किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? लौह पुरुष जो है किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार पटेल को, यानी कि सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य का खोज जो किए थे, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आर्यभट्ट ने किए थे। आइए अगला सवाल है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्यारे दोस्तों ये जो प्रसिद्ध है आपका एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अब बताइए तो इसका एक सवाल है आपको, ये जो है कहाँ पे है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ है आपको बताना है कमेंट में करके। इसका सही आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा। चलिए आगे आगे के सवाल में हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा का गठन जो है किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या कैबिनेट मिशन, या लॉर्ड माउंटबेटन? सही आंसर इसमें से क्या हो जाएगा आपको बताना है कमेंट में। तो प्यारे दोस्तों आपको सही आंसर है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का जीके जीएस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कैबिनेट मिशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मोहनजोदारो का कहाँ स्थित है? मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? भारत में है, पाकिस्तान में है, नेपाल में है, बांग्लादेश में है? तो आज के डेट में कहाँ है दोस्तों? ये तो पाकिस्तान में है ना। कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। अगला सवाल है कि बताइए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कब शुरू हुआ था? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो है कब शुरू हुआ था? 1919 में हुआ था, 2000 में हुआ था, 2002 में हुआ था, या 2005 में हुआ था? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 1919 में। अगला सवाल है, सिकंदर किस देश का शासक था? सिकंदर जो थे किस देश का शासक थे? ग्रीस के थे, रोम के थे, या मैसेडोनिया के थे, या फारस के थे? कहाँ के थे ये शासक, कहाँ के थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। यानी कि मैसेडोनिया के ये शासक थे। तो बताइए प्यारे दोस्तों कि अभी तक यहाँ पे आपका जो है 40 जीके हो गया है। अभी तक आपने कितना स्कोर किए हैं? आप अपना स्कोर जो है कमेंट में बता सकते हैं कि अभी तक जो है 40 में आपका तैयारी कैसा है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला अगला जो है आपके पास है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस युद्ध में हुआ था? 1857 का विरोध में हुआ था, विद्रोह में हुआ था, या पानीपत का युद्ध में हुआ था, या बक्सर का युद्ध में हुआ था, या प्लासी का युद्ध में हुआ था? बताइए तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस युद्ध में हुआ था? तो क्या दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1857 के विद्रोह में इनका जो है मृत्यु हो गया था, है ना।
शहीद हो गए थे। आइए अगला सवाल की ओर पढ़ते हैं। लोकसभा का चुनाव जो है कितने वर्ष पर होता है? तो प्यारे दोस्तों, लोकसभा का चुनाव जो है 5 वर्ष पे होता है। कितने वर्ष पे होता है? 5 वर्ष पे होता है। साइकिल का आविष्कार किसने किया? साइकिल का आविष्कार जो है किसने किया? बताइए तो, साइकिल साइकिल का आविष्कार जो है किसने किया? साइकिल का आविष्कार जो है किसने किया था? बताइए, क्या आपको याद है? अगर आपको याद है तो कमेंट में बताइए जल्दी से। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैकमिलन ने जो है साइकिल का आविष्कार किया था। अगला सवाल है कि एटम बम का विकास किसने किया था? एटम बम का विकास जो है किसने किया था? बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एटम बम का विकास जो है किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ओपेन हाइमर ने रॉबर्ट ओपेन हाइमर ने आविष्कार किए थे। अगला सवाल है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? महात्मा जी को उपाधि जो किसने दिए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्यारे दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग से संबंधित है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कांस्य युग, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ब्रहा समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रहा समाज की स्थापना जो है प्यारे दोस्तों बताना है किसने किया था, किसने किए थे। आपको बताना है कि इसका सही आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा। ब्रहा समाज की स्थापना जो है प्यारे दोस्तों किसने किए थे? तो ये राजा राम मोहन राय ने किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? गोलमेज सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था प्यारे दोस्तों? दिल्ली में हुआ था, लंदन में हुआ था, या पेरिस में हुआ था, या जिनेवा में हुआ था? इसका सही आंसर क्या होगा? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लंदन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि लंदन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके पास, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? गंगा, यमुना, सिंधु या नर्मदा? इसका सही आंसर बताइए, आपका क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिंधु नदी, यानी कि ऑप्शन जो है सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है किसने की थे? बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा विवेकानंद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव किए। आपको बताना है कि आपको कितना जो है नंबर आप यहाँ पे लेके आए, आप कमेंट में बता सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। इस तरह का वीडियो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा।